साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ साथियों, क्योंकि हम लोग कई बार होता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस हों या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हों, उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस पावर्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती साथियों आगे चल के। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसका चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, जिसमें हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, द पावर्स एक्सेट्रा। और इसमें सेक्शन 12 से लेकर 16 तक आते हैं, जिसके बारे में अभी मैं सेक्शन 12 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का जो सेक्शन 12 है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ साथियों। और इसको आप थोड़ा सा ज़रूर समझें। अगर आपकी नॉलेज में ये चीज़ आती हैं तो इसका बहुत बेनिफिट होता है साथियों आगे चल के, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन राइट कमीशन है उनके पास बहुत सारी सिविल पावर्स हैं, और जो हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैं या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एज ए सिविल कोर्ट काम करती हैं, दे आर नॉट द क्रिमिनल कोर्ट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए साथियों। और इसका जो सेक्शन 12 है, फंक्शन ऑफ द कमीशन, तो इसका द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली, इसका सब सेक्शन में आपको बता रहा हूँ। ए, इंक्वायर सुओ मोटो और ऑन ए petition presented to it by a victim or any person on his behalf or on a directions or order of any court into complaint of violations of human rights or abatement thereof or negligence in the prevention of such violations by a public servant. Very important line. Negligence in the prevention of such violation by a public servant, by the government officers. और इसका सब सेक्शन में बी में कहा है, इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशंस ऑफ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। इसका सब सेक्शन सी जो है वो है, विजिट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the state government where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of living conditions of the inmates thereof, and make recommendation thereon to the government. And subsection D is said, review the safeguard provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protections of human rights and recommend measures for their effective implementation. Subsection E said, review the factors including act of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures. Subsection F said, study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementations. Subsection G said, undertake and promote research in the field of human rights. Subsection H, spread human rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publication, the media, seminars and other available means. And subsection I said, encourage the efforts of non-government organizations. Very important part, encourage the efforts of non-government organizations and institutions working in the field of human rights
and subsection J says such other function as it may consider necessary for the promotions of human right। तो साथियों, मैंने इतना सारा आपको पढ़ा, इसमें आपने देखा है कि इसमें एक बहुत ही लिमिटेड पावर है ह्यूमन राइट कमीशन के पास में। जैसे मैंने एक एक चीज़ बताई आपको, उसमें प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रमोशन है कॉग्निजेबल ऑफ द ऑफेंस है, बट दैट इज़ ओनली इन सिविल वे। तो यहाँ पे जो भी कमीशन काम करती हैं या जो भी कमीशन कंप्लेंट लेती हैं, वो सब जो पावर्स जो सब आती हैं वो अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत आती हैं साथियों। तो मेरा यही मानना है साथियों कि बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट जो कमीशन, उनका फंक्शंस क्या है, उनकी पावर्स क्या है, और उसके हिसाब से हमें इसमें एक्ट करना चाहिए। तो यही मैं एक छोटी सी वीडियो के सारे आपको बता रहा हूँ, और कोशिश करें कि आप हम लोगों के टच में रहें, हमारे मेंबर्स उनके टच में रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कानून के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, कमीशन के बारे में, जिससे कि उनका टाइम बर्बाद ना हो और राइट टाइम पे राइट रेमेडी उनको मिल पाए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, इसके बारे में समझाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।